हम लोग इंग्लिश में एक जादुई ट्रिक सीखेंगे। ऐसी ट्रिक जो सभी सेंटेंसों को एक ही फ्रेम में बांध दे, ताकि आप लोग राइटिंग स्किल में तो कर ले जाते हैं, बट अगर आपको स्पीकिंग में आता है तो डिफरेंट टाइप के अगर WH वर्ड यूज कर दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे यूज कैसे करना है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे, हर एक सेंटेंस को इसी फ्रेम में हम बांध देंगे। वो कैसे? क्योंकि बहुत ढेर सारे आप फार्मूले लर्न करके इंग्लिश बोलेंगे तो फिर रटेंगे आप, है ना। बस इंग्लिश को समझने का प्रयास करो, कंसेप्ट पे काम करो। जैसे देखो बेटा, ये ऐसा फ्रेम है, ये किसी भी रूप का नहीं है, बस ये है कि फ्रेम है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर थोड़ा सा भी किसी का रोल हम बदल दें, जैसे अगर हम वर्ब में थोड़ी सी भी हलचल कर दें, तुरंत टेंस का नाम आ जाएगा। तो जिस टेंस में हमको बोलना है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम बहुत छोटे से सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पॉपुलर यूज है, जैसे आपको मैं बता दूं, कैन का यूज, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हम यूज कर दे, ही आ गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज करना ही है ना। देखिए, अगर इसका सेंस क्या निकलेगा, कैन ही जंप, क्या वह कूद सकता है। कहने का मतलब यह है, जब यस नो टाइप्स के सेंटेंस होंगे, वो यस नो टाइप्स वालों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही वो सेंटेंस स्टार्ट होता है। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यस नो टाइप क्या है और WH क्या है। WH तो पता ही है, यस नो टाइप्स वाले से आंसर सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं, और WH वाले में तो रॉन्ग हो जाता है। देखो, कैन ही जंप। अब इसी में देखिए, आप चेंज करते जाइए, यहां शुड यूज कर दीजिए। शुड ही जंप, क्या उसे कूदना चाहिए, है ना। मोडल्स का यूज कर दीजिए। मे ही जंप, क्या वह कूद सकता है ना। कैन ही जंप, हालांकि मे तो संभावना के लिए होता है, पोलाइट वर्ड है ना। लेकिन अगर लगाएंगे तो सेंस ऐसे निकलता है, हालांकि ये पोलाइट वर्ड और आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए, देखते हैं अगला, हम यूज कर देते हैं डज। डज ही जंप, क्या वह कूदता है ना। क्या वह कूदता है। अगर हमने यहां डिड यूज कर दिया, क्या वह कूदा, क्या वह कूदा। अब देखिए, हम विल का यूज कर दिए, विल ही जंप, क्या वह कूदेगा। तो अब देखते जाइए, इसी हेल्पिंग वर्ब से पूरे टेंस समझ में आ रहे हैं। तो बस आपको यही पकड़ के रखना है, वो हिंदी वाला पैटर्न भूल जाइए, सिर्फ ये देखना है कि इससे आएगा, ठीक है ना। फिर और अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हैं, जैसे इज ही, लेकिन जब देखो इज एम आर वाज वर्ब का यूज होता है तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फोर्थ फॉर्म आता है, तो वर्ब यहां चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इज ही जंपिंग, क्या वह कूद रहा है। अब इसमें हम वाज भी यूज कर सकते हैं, वाज ही जंपिंग, क्या वह कूद रहा था। बात समझ में आ गई ना। तो इसे हम कहते हैं यस नो टाइप्स। ये फ्रेम आप मान लीजिए, बना लीजिए, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सारे सेंटेंसों को यूज करिए, जितना आपको आता है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, है ना, उनको सबको इसी फ्रेम में ले आएंगे और उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसों की। जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर उसका रिप्लाई भी आपको सिंपल में देना होगा, है ना। फिर आता है एक WH। WH का मतलब वही जो वर्ड आ जाए, जैसे हु, हाउ, व्हेन, जैसे हमने हाउ का यूज कर दिया, ठीक है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने कैन लगा दिया, सब्जेक्ट की बात आई हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब की बात आई हमने वर्ब भी यूज कर दिया, ठीक है ना। हाउ, तो देखो अब इसका सेंस क्या निकला, हाउ कैन यू राइट, तुम कैसे लिख सकते हो। बात समझ गए ना, हाउ कैन यू राइट। अब देखो, ये हाउ राइट रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब बताते रहो, बनाते रहो, हो जाएगा। हाउ शुड यू राइट, तुम्हें कैसे लिखना चाहिए, है ना। फिर हाँ, फिर अगर इसमें हम आप यूज कर देते हैं डू,
हाउ डू यू राइट, तुम कैसे लिखते हो। अगर मैं यहां पर डिड यूज कर देता हूं, क्या यूज कर देता हूं, डिड, तो हाउ डिड यू राइट, तुमने कैसे लिखा या तुमने कैसे लिखा था। समझ में आ रही है बात की नहीं। हम इसकी जगह और भी यूज कर सकते हैं, वेयर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फ्रेम में ही कोई भी WH फैमिली हो, उसके सेंटेंस किस ढंग से हम कर सकते हैं। देखो कितने टाइप्स के सेंटेंसों को हम कर दिए। अब यहां पर अगर हम लगा दिए विल, क्या लगा दिए, विल, तो हाउ विल यू राइट, तुम कैसे लिखोगे। बात समझ रहे हैं ना। तो सारे टेंस, सारे सेंटेंस का फार्मूला एक, बस आपको ध्यान ये रखना है फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, फोर्थ फॉर्म कब आएगा। अब इसी में देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहां पर आप आर का यूज कर दीजिए। जब आर का यूज करेंगे तो इज एम आर के बाद जो भी वर्ब आएगी अगर टेंस के अकॉर्डिंग आती है तो वो फोर्थ फॉर्म आती है ना। तो यहां पर बेटा ING लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो हाउ आर यू राइटिंग, तुम कैसे लिख रहे हो। अगर यहां पर वर लगा दे, तुम कैसे लिख रहे थे, है ना। तो है ना बढ़िया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं इसको नोट कर लीजिए और इनमें सारे सेंटेंसों को यूज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब प्रैक्टिस क्लास में हम आपसे पूछेंगे तो आप उसका रिप्लाई बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं, है ना। तो आज बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।